Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis विद्यापीठ रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, चूँकि गवर्नमेंट ने आपके क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की तरफ से स्टार्ट हो गया है। ये क्लास 10th का लेक्चर है। आज आपका जो प्रोज है उसका लेसन 9, मैडम राइड्स द बस। एक छोटी सी लड़की है जिसका घर एक गांव में है। उसके गांव से होकर के एक सड़क गुजरती है जो टाउन को जाती है और पर डे एक बस वहाँ से गुजरती है। उस लड़की को बस में यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता है। उसके जीवन का बड़ा ही फैसिनेटिंग चैप्टर था ये। लेकिन वो गरीब लड़की है, वो पूरी तरह से बस में यात्रा करने को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उसने किसी तरीके से पैसे का इंतजाम किया और एक दिन बिना किसी पूर्व तैयारी के उसे जाना कहाँ है, बिना ये कंफर्म किए बस में चढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। इसकी पहले हम रीडिंग करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक्स्ट शुरू करते हैं। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वलियम्मी हु वॉज कॉल्ड वली। वलियम्मी उसका पूरा नाम था, लेकिन उसे शॉर्ट फॉर्म में वली बोलते थे। शी वॉज 8 years old, वो 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। हर चीज़ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पेस टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। पेस टाइम मीन्स होता है समय बिताऊ कार्यक्रम जो होता है किसी का, कैसे आप समय बिताएं उसे पेस टाइम बोलते हैं। जो खाली समय आप व्यतीत करें, जिसमें आपको आनंद आए। तो उसका जो सबसे फेवरेट गेम था, सबसे फेवरेट जो कार्य था, वो अपने दरवाजे पर खड़ा होना, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली में बाहर क्या चीज़ें घटित हो रही है, ये चीज़ देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। देयर वेर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में उसके उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं थे जिसके साथ वो खेल सकती थी। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल हैड टू डू। इसलिए उसके पास सिर्फ यही बचा हुआ था जो वो कर सकती थी। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले। लेकिन वली के लिए अपने फ्रंट डोर पे खड़ा होना किसी भी बच्चे के द्वारा खेले जाने वाले बाहर के गेम से कहीं ज़्यादा इंजॉयबल था, कहीं ज़्यादा अच्छा लगता था उसे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। वो स्ट्रीट को देखती रहती थी और कई असाधारण एक्सपीरियंस उसे मिलते रहते थे। सेकेंड पैरा पे आते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षक चीज़ था उसके लिए, उसके घर के सामने से गुजरने वाली वो बस थी जो टाउन तक जाती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। प्रत्येक घंटे पर उसके गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू टाउन, एक बार टाउन जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और पुनः वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। और बस के दृश्यावली में, यानी बस के अंदर जो दृश्य दिखाई पड़ता था, हर समय नए पैसेंजर्स होते थे उसमें। वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और वली के लिए ये एक्सपीरियंस अनएंडिंग जॉय का स्रोत था। ऐसा जॉय, ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। डे आफ्टर डे सी वॉज द बस। दिन प्रतिदिन वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली ए टेनी विस क्रेब्ड इन टू हर हेड। एक छोटी सी, टीनी मीन्स छोटा, विस मीन्स इच्छा होता है, क्रेप्ट माने धीरे से सरकना, उत्पन्न होना, यहाँ इसका अर्थ होगा। उसके माइंड में एक छोटी सी इच्छा उत्पन्न हो गई
एंड ग्रू देयर, और धीरे धीरे वो इच्छा बढ़ने लगी, अर्थात उसके मन में उस इच्छा की प्रबलता बढ़ने लगी, वो उस इच्छा के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पे राइड करना चाहती, राइड माने चढ़ना, सवारी करना. इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार ही, तो उसके मन में इच्छा थी कि एक बार कम से कम बस में सवारी कर ले. दिस विश बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. और उसकी यह छोटी सी इच्छा धीरे धीरे इतनी बलवती होती चली गई, और एक समय ऐसा आया कि वो ओवरवेलमिंग डिजायर में परिवर्तित होगा. ओवरवेलमिंग डिजायर मीन्स होता है कि जिसके ऊपर आप कंट्रोल ना कर पाए, उसे ओवरवेलमिंग डिजायर बोलते हैं. तो अनकंट्रोल डिजायर बन गया, यानी उसके मन में अब हो ही गया कि हम हर हालत में इसे एडाप्ट करके रहेंगे, गेट करके रहेंगे. वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपुल हु गाट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर. जब बस स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़ी होती थी तो उसमें चढ़ने और उतरने वाले लोगों को बहुत ही चाव से, बहुत ही ध्यान से वो देखती थी. विस्टफुली, विस्टफुली यानी बहुत ध्यान से. देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग, और उनके जो चेहरे होते थे वो उसके लॉन्गिंग को, उसके डिजायर को, उसके ड्रीम को और ज्यादा बढ़ावा देते थे. ड्रीम्स एंड होप्स, उसकी आशा को, उसके ड्रीम को, उसकी इच्छा को, लॉन्गिंग माने इच्छा, उसको और बढ़ावा देते थे कि वो भी बस में चढ़े. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English. अगर कभी उसका कोई मित्र बस में कभी चढ़ करके टाउन तक गया हो और वो आ करके वली से डिस्क्राइब करता हो टाउन के साइड को, टाउन के दृश्य को, तो वली को बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती थी उसकी उस कहानी को सुन करके कि ये बस पे चढ़ गया, मैं नहीं चढ़ पाई, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती थी. प्राउड, प्राउड, गर्व करो. नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. लेकिन ना तो वो और ना उसके मित्र इस वर्ड की मीनिंग ही नहीं जानते थे. इंग्लिश में कहते थे प्राउड, प्राउड, ये तो बड़ा गर्व वाली बात है, लेकिन उनको ये नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है. बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. लेकिन ये अक्सर इसे यूज करते थे, अक्सर इस प्राउड वर्ड को, अंग्रेजी वाले इसको अक्सर यूज करते थे, और उसको इस तरह से जैसे स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल मीन्स होता असहमति, तो असहमतिपूर्ण इच्छा प्रकट करते थे कि नहीं ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है. Over many days and months, Wali listened carefully to conversation between her neighbors. कई महीनों और कई दिनों तक अपने नेबर्स के कन्वर्सेशन सुनने के बाद, एंड पीपुल, और लोगों के कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स होता बातचीत, who regularly use the bus, जो बस में बराबर यात्रा करते थे. एंड she also asked a few discreet question, और वो स्वयं कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन माने क्या होता है, क्यूरियस क्वेश्चन, कुछ कोई क्यूरियस क्वेश्चन वो खुद उनसे पूछती थी. हियर एंड देयर, कभी कभी. दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इस तरह से लोगों की बातों को सुन करके कई छोटी छोटी जानकारियां उसे प्राप्त हो गई अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. गांव से उसका जो टाउन था, उसके गांव से वो 6 मील की दूरी पर था. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था. विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग नथिंग के बराबर था. सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छा कपड़े पहने वाला आदमी कह रहा था कि केवल 30 पैसे किराया है. बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्कार्सली सा दैट मच मनी, जो बड़ी मुश्किल से कभी उतना धन देख पाई हो 30 पैसे वाला, फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, एक महीने से
अगले महीने थे, यानी काफ़ी लंबे समय तक उसे कभी 10-10, 20-20, 30-30 पैसे भी नहीं दिखाई पड़ते थे, और वो पुराने ज़माने की बात है तो 20-30 पैसे बहुत बड़ी बात होती थी। इट सीम्ड फॉर्चून, और उसको लगता था कि अगर मुझे 30 पैसे मिल जाए तो मेरे लिए एक प्रकार का फॉर्चून होगा, भाग्य होगा मेरा ये। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। उसके गांव से टाउन का जो ट्रिप लगता था, जो यात्रा होती थी, लगभग 45 मिनट का होता था। वन रीचिंग टाउन, कोई भी ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचने पर, सी वॉज स्टेड इन हर सीट। इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने सीट पर बैठी रहती, एंड पेड एंड 30 पैसे, और अगर पुनः 30 पैसे दे देती, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वापस लौट सकती थी। दिस मेंट, इसका मतलब ये था, सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, वो बस को लगभग 1 बजे पकड़े, रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पे वो टाउन पहुंचे, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 के आसपास वो घर वापस आ जाती। वो पूरा मेजरमेंट कर रही है अपने माइंड में, पूरा खाका बना रही कि इतने बजे मैं जाऊंगी और इतने बजे फिर बस वापस आएगी, मैं वापस आ जाऊंगी। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन ये फ्रेज है लगातार, कंटिन्यू कोई चीज होता है। वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड, जैसे जैसे वो कैलकुलेट कर रही थी, जोड़ घटा रही थी, वैसे वैसे ये विचार उसके दिमाग में आते जा रहे थे। एंड रिकैलकुलेटेड, बार बार, एक बार कैलकुलेट करना, रिकैलकुलेटेड यानी पुनः कैलकुलेट करना, एंड रीप्लान, लगातार वो प्लान करती जा रही थी। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके लेसन का खत्म हुआ। अब हम आज दूसरा पार्ट भी देखते हैं। दूसरे पार्ट में पैसेज 3 देखिए। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द लीविंग द विलेज। एक बहुत ही अच्छा दिन था, बसंत का मौसम था, दोपहर का समय था। बस जहाँ रुकती थी गांव के कॉर्नर पर, वहाँ वो रुकी हुई थी और लगभग छूटने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, और वो मेन हाईवे पे टर्न हुई जैसे तैसे एक बहुत ही छोटी सी आवाज चिल्लाने की सुनाई पड़ी। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड ए टिनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आदेशात्मक स्वर में ऊपर उठा। द बस स्लो डाउन टू द क्रॉल, बस धीरे धीरे सरकती हुई, रेंगती हुई रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर डोर से बाहर अपने सर को निकाला। सेड हरी देन, जल्दी आओ। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जो भी हो उन सबको जल्दी से अंदर बुला लो। इट इज मी साउटेड वली, वली चिल्लाई कि मैं हूं। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं अकेली हूं, मुझे अकेले अंदर आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप, अब बस स्टॉप पे आ गई थी। एंड द कंडक्टर सेड ओह रियली यू डोंट से सो, कंडक्टर ने कहा अच्छा तुम अकेली हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम अकेली हो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे केवल टाउन जाना है। सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वह अब भी बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, और देखो मैं किराया भी लाई हूँ। सी सोड हिम सम कॉइन्स, उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गो ऑन द बस, लेकिन टाउन जाने के लिए पहले तुम्हें बस में चढ़ना पड़ेगा। सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसे ऊपर खींचने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नेवर माइंड सी सेड, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉल्ट, कंडक्टर थोड़ा मजाकी आदमी था, फनी आदमी था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और अक्सर मजाक करता रहता था। तो उसने जोक के लैंग्वेज में, जोक के टोन में बोला, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, उसने कहा कृपया मुझसे आप क्रोधित ना हो। माई फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, सामने दाहिनी तरफ आपके लिए एक सीट है।
एवरीबडी मूव असाइड प्लीज। और उसने अपने जितने भी यात्री थे उन सबको मजाके लहजे में कहा, कृपया सभी लोग मूव हो जाओ भाई, हट जाओ, मैडम आ रही हैं, मेक ए वे फॉर मैडम, मैडम के लिए एक रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम हाफ डे, यह दिन का बहुत ही स्लैक टाइम था, नहीं भीड़ भाड़ वाला समय था, स्लैक टाइम ऑफ डे। एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, लेकिन बस में केवल 6-7 पैसेंजर थे। स्लैक टाइम भीड़ भाड़ का टाइम था, लेकिन पूरा का पूरा बस खाली था। दे वेयर आल लुकिंग एट वली, और जितने भी पैसेंजर थे उस छोटी सी बच्ची को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनस, वली अपने साइनस पे, अपने शर्मीलेपन पे थोड़ा सा विजय प्राप्त किया, अपने आप को एडजस्ट किया और ऊपर आई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, और किसी की आंखों में उसने नहीं देखा। सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो जल्दी से एक खाली सीट पे चली गई, सेट डाउन, और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर पुनः मजाकिया लहजे में बोला, मैडम क्या हम अब बस चला सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस, इसके बाद उसने अपने विसिल को 2 बार बजा दिया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोर, और बस आगे बढ़ने लगी एक गर्जन के साथ। रोर मीन्स गर्जना, दहाड़। इट वॉज ए न्यू बस, एकदम नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, बाहर की तरफ चमकदार सफेद रंग का पेंट लगा था जिसमें हरे रंग की पट्टी लगी हुई थी। अलॉन्ग द साइड में, इनसाइड और अंदर द ओवरहेड बार सोन लाइक सिल्वर, जो सर के ऊपर का छत था वो सिल्वर कलर में था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, और वली के जो सामने वाला पोर्शन था, एबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड माने जो खिड़की होता है उसके जो शीशा था उसके ऊपर का जो पार्ट था। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां पे एक बहुत खूबसूरत घड़ी लगी हुई थी। द सीट वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट बहुत ही मुलायम था, आरामदायक था। वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली को अपनी आंखों से उसने सारी चीजों को पहले ही पढ़ लिया है, समझ लिया। डेवर्ड माने होता टू अंडरस्टैंड। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड, तो उसने पाया कि कैनवास माने पर्दा होता है, मोटे कपड़े का पर्दा लगा हुआ था, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा था, तो उसे बाहर की सारी चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही थी, कट ऑफ हो रही थी। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और वो कैनवास क्या था, उसके विंडो के छोटे पार्ट को कवर कर रहा था, तो इसलिए पूरा पार्ट उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसीलिए वो सीट पर खड़ी हुई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस पर्दे को जो है किनारे खींच के कर, पियर माने उसे चीरना होता है, तो पर्दे को एक किनारे खींच के कर दिया। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल, और अब उसे बाहर का दृश्य पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब बस एक कैनाल मीन्स जानते हैं आप लोग, नहर के साइड से जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत सकरा था। ऑन वन साइड देर वॉज ए कैनाल, एक तरफ कैनाल था। एंड बियॉन्ड इट, और उसके उस पार पाम ट्रीज, पाम के ट्री थे। ग्रासलैंड थे, यानी घास के मैदान थे। डिस्टेंस माउंटेन, और दूरी पर माउंटेन दिखाई पड़ रहे थे। एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान दिखाई पड़ रहा था। कुल मिला के प्राकृतिक दृश्य जो था, प्राकृतिक छटा जो थी बहुत अच्छी थी। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच, और जबकि बस के दूसरे साइड में गहरी खाई थी, यानी इसका मतलब वो जो एरिया था थोड़ा सा पहाड़ी वाला था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और इसके बाद कई एकड़ हरे भरे खेत थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ ग्रीनरी थी। एज फार एज द आइज कुड सी, जहां तक भी आंखें देख सकती थी। ओह, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, और उस प्राकृतिक छटा को बस में बैठ करके जब उसने देखा तो वो ओवरवेल्म्ड रह गई।
एकदम आश्चर्यचकित रह गई, स्टन रह गई। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, लिसन चाइल्ड। तभी स्टार्टल माने होता चौंकना। तभी एक आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ा और चौंक गई। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। तुम इस तरह बस में खड़े मत हो। वो अपने सीट पे, जब उसने पर्दे को खोला था तो वो सीट पे ही खड़े खड़े सारी चीज़ों को देख रही थी। सिट डाउन, बैठ जाओ। तो वो बैठ गई। सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। जब बैठ गई तब देखा कि कौन उससे बोला बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। एक उम्रदराज व्यक्ति थे जो उसके प्रति थोड़ा चिंतित थे क्योंकि वो छोटी थी। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन। लेकिन उनके उस अटेंशन पे, क्योंकि उनका ध्यान इसी के ऊपर था, वो सोच रहे थे कि अकेली लड़की है, कहाँ जा रही है। लेकिन उससे उसको क्या मतलब, वो थोड़ा सा क्रोधित हो गई। देयर इज नो बडी हियर हु इज ए चाइल्ड। और उसने उनसे कहा, सी सेड हॉटली, हॉटली माने क्रोध से, यहाँ कोई चाइल्ड नहीं है जैसे आप चाइल्ड बोल रहे हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने भी अपने 30 पैसे दिए जैसे आपने दिए हैं, तो मैं कैसे चाइल्ड हो गई। वो अपने आप को पूरा का पूरा पैसेंजर मान रही थी। द कंडक्टर चिम्ड इन। कंडक्टर बीच में फिर मजाकिया लहजे में बोला, ओह सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ये कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है, ग्रोन अप मैडम है। ये मैडम अब बड़ी हो चुकी है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल, मियर माने ओनली, इन्हें केवल आप एक छोटी लड़की मानते हैं, कुड पे हर ओन फेयर। और कैसे मान सकते हैं, इसने स्वयं अपना किराया दिया है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर की यात्रा एकदम अकेले कर रही है। वली साट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड। और इस पर वली क्रोधित होकर के कंडक्टर की तरफ देखी और बोली, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, इसे याद रखिए। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा मुझे याद है। मिमिकिंग हर टून, उसी की आवाज में आवाज मिलाते हुए उसने बोला। एवरीवन लाफ्ड, और इस पर प्रत्येक व्यक्ति हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वो भी लोगों के साथ हंसने लगे। द कंडक्टर पंच डे टिकट, टिकट को पंच किया। एंड हैंडेड इट टू हर, और उसे दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। उसने कहा बैठो आराम से और आराम से यात्रा करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। जब तुमने सीट के लिए पैसा पेड किया है तो तुम खड़ी क्यों हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, क्योंकि मैं चाहती हूँ। और उसने आंसर दिया पुनः खड़े होते हुए। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम सीट पर खड़ी होगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस कहीं मोड़ पे मुड़ेगी और हिट से बम्प, तो आप सीधे सीधे आगे वाली सीट से टकरा जाएंगे एक झटके के साथ। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। यही कारण है कि हम चाह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, टेल यू, आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली। वो क्रोधित होकर के पुनः कही, मैं एक चाइल्ड नहीं हूँ। आई एम 8 year old, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 years, 8 वर्ष की, और मैं तुमको बच्चा बोल रहा हूँ। सॉरी। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया। आफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन। लेकिन जब पैसेंजर चढ़ने लगे तो उसे लगा कि कोई उसकी सीट ना ले ले, वो अंत में बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक उम्रदराज महिला आई और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे बस आगे बढ़ी उसने पूछा, क्या तुम अकेले हो। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव,
बलि ने पाया कि जो महिला थी वो पूरी तरह से रिपल्सिव थी। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर। रिपल्सिव माने बेढंगा। उसके आंखों में कानों में बड़े बड़े होल्स थे। ईयर लोब्स, लोब्स माने होता है जो कान का नीचे वाला टिप होता है, जहां औरतें बाली या ऐसा कुछ पहनती हैं, तो वहां पे वो पहनने के कारण उनके कान में होल्स होता है, तो वो होल्स बहुत बड़े थे। वो महिला उम्र दराज थी। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और बहुत ही भद्दा बेढंगा ईयर रिंग उसमें पड़ा हुआ था। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट, और बीटल नट की तरह उसके शरीर से स्मेल आ रही थी। द वुमन वाज च्यूइंग, और उस बीटल नट को वो चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और उसको चबाने के कारण उसके होठों पर अंदर से कुछ लार उसके होठों पे लगा हुआ था, तो वो बड़ा भद्दा लग रहा था, बेढंगा लग रहा था। एट एनी मोमेंट, और कभी भी उसके मुंह से गिर सकता था। ओफ, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, और ऐसे व्यक्ति के साथ कौन व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, सोशिएबल हो सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली। उसने बहुत रूखेपन से उत्तर दिया, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा हाँ वो भी टाउन जा रही है विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे के टिकट में। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। कंडक्टर मजाक में बोला था, तो उसने कहा तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, वली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन उसके साथ वो हंसने भी लगी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, लेकिन वो बूढ़ी महिला थी, महिलाओं को बात करने की आदत ज़्यादा होती है ना, तो वो जो है उससे पुनः बात करने का प्रयास किया। ड्रिवल मीन्स होता बकवास, फालतू बात। इट इज़ प्रॉपर फॉर सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। उसने कहा कि ऐसे छोटे बच्चे को अकेले यात्रा करना क्या सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि टाउन में कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, किस गली में जाओगी। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है जहाँ तुम्हें जाना है। यू नीडंट बादर अबाउट मी, और उसने उत्तर दिया कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट। अपने फेस को विंडो की तरफ मोड़ लिया और बाहर घूमने लगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसका थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसे आप लोग कम से कम 3 टाइम रिवाइज कीजिएगा। ओके थैंक्स।